6623524551 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के ओम तत्विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो आंधा परिक्रमा करके भाजपा के लोगों को नहीं बनाए, पूरे लोग खड़े थे, कब से नारेबाजी कर रहे थे। चलो चलो ऐसे हमारे लोग हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ बस का नहीं। अरे पर क्या है, क्या रहेगा, विजन क्या है? आम आदमी पार्टी आज पूरे देश में लोगों की निगाह आम आदमी पार्टी की तरफ, वजह उसकी ये है कि आज जिस तरीके से देश में भ्रष्टाचार है, प्रदेश में भ्रष्टाचार 50% कमीशन की बात हो रही है और इस तरीके के भ्रष्टाचार में जनता उठ चुकी है और उसी वजह से आज आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अपना पैर रखी है और जनता का जो उत्साह है, जनता का जो समर्थन है, आप समझ लीजिए बड़ी बड़ी पार्टियां जो अपने आप को शंभू समझती थी, जिन्होंने 60 साल राज किया, जिन्होंने अभी 20 साल राज किया, और बीच में कुछ और ऐसी पार्टियां हैं कि समय समय पर कुछ उनके प्रत्याशी को जनता ने मौका देते रहे, लेकिन इस बार जनता बदलाव के मूड में और बिना किसी जात भाव के
आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह झाड़ू के लिए वोट करने जा रही है और उसका केवल मकसद है कि जनता की भलाई के लिए, भ्रष्टाचार से देश को छुटकारा दिलाने के लिए और साथ ही आम जनमानस को उनकी अपनी सुविधाएं, उनकी अपनी ज़रूरतें पूरी हो सकें और वो समाज में और साथ ही अपने क्षेत्र में, अपने घर के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकें। उस पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गए। निकटतम प्रतिद्वंदी कौन होगा? आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा, मुझे तो इस हवा में समझ में नहीं आ रहा है कि कोई दूर दूर से कोई और पार्टी होगा। मैं समझता हूं कि अगर किसी पार्टी में तो वो लड़ाई भाजपा से हो सकती है, लेकिन वो भी बहुत दूर है। भाजपा से चाचा लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से भतीजे को टिकट मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक सिक्के के दो पहलू हैं, मैं उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। दोनों पे आप विचार करिए, खुद आपको उसका सवाल का उत्तर मिल जाएगा। जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी ने 10 बिंदुओं पर आम जनता को गारंटी दी है, जिसमें पहला शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से आप बड़े बड़े शहरों में प्राइवेट स्कूल देखते हैं, उसी तरीके से आपके गांव की स्कूलें, सरकारी स्कूल प्राइवेट से भी अच्छी होंगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कमियां नजर आ रही हैं? मैं चूँकि उसमें 10 आपने पूछा है, उसका जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी फ्री, बिजली फ्री, स्वास्थ्य फ्री, 45 लाख रुपए तक की दवाई फ्री, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था, साथ ही किसानों की आय दुगनी करने के लिए उनके लिए खाद बीज फ्री और युवाओं को रोज़गार देने के लिए, जब तक रोज़गार ना हो उनको बेरोज़गारी भत्ता 4000 रुपये महीने, साथ ही उनको सरकारी नौकरी की व्यवस्था, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जो एडहाक में हैं, उनको सरकारी व्यवस्था बनाई जाए, उनको सरकारी करने की व्यवस्था। इन सब मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी जनता के बीच में। रीवा और मऊगंज जिले में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है? इस बार आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आपको याद होगा जब ये पंजाब गए तो लोगों ने, कुछ पार्टियों ने मजाक उड़ाया और आप देख लीजिए किस तरीके से बहुमत से पंजाब में सरकार बनाई। कोई नहीं कह रहा था कि पंजाब में उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि जनता में जो अंडर करंट है, जनता ने जो विश्वास दिया, आशीर्वाद दिया है आम आदमी पार्टी को चुनाव चिन्ह झाड़ू पर, वो आपको आने वाले 17 नवंबर को दिख जाएगा कि पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। पर्चा दाखिल किया है, क्या किन मुद्दों पर आप क्या विजन होगा? देखिए, पिछले 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में, पूरी सरकार से जनता आजिज हो चुकी है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और निश्चित तौर पर इस बार रीवा और मऊगंज जिले की 8 की 8 सीटें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, देवतला की स्थानीय समस्याएं बहुत सारी हैं और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वहाँ वर्तमान समय में एक भय का वातावरण व्याप्त है। उस भय के वातावरण को दूर करना सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बाद तो तरह तरह की बातें हैं। देवतला शिव मंदिर का विकास है, हमारे यहाँ एक पर्यटन का केंद्र बहुत ही जलप्रपात है, उसका विकास कार्य कराना, नहरों का निर्माण कार्य जो बहुत पीछे हो गया है, जो 2017 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ, उसको पूर्ण कराने का काम करेंगे। इसी तरह की जो अन्य समस्याएँ हैं उनको पूरा करने का प्रयास। आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं, भाजपा से या अन्य से? आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? मैं तो यह मानता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी की लड़ाई किसी से है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और सारे के सारे प्रत्याशी चुनाव जीत कर आ रहे हैं। ये समर्थक कह रहे हैं कि बेटा को हराए, अब चाचा की बारी है, तो इसमें आपका? अब यह जनता की मंशा हो सकती है, जनता अपना निर्णय 3 दिसंबर को सुना दे। क्या मार्जिन रहेगा? क्या मार्जिन रह सकता है? अब यह तो जनता के मतदान पर निर्भर करेगा। आप इंतज़ार करिए, सब सामने आएगा। विधानसभा सीटें आ सकती हैं मध्य प्रदेश में 150 से ऊपर सीटें आने का। 80 में कहाँ चूक हो रही है? 80 में कहाँ चूक हो रही है? 80 सीटें और जो 150 आप बता रहे हैं, बाकी जो 80 सीटें हैं वो वहाँ पर कहाँ चूक हो रही है? कुछ दूसरों को भी दे देना चाहिए। पहली जी, क्या आपका विजन होगा? हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी सदैव सर्व समाज की बात करती हैं और गरीबों के उत्थान के लिए बहुत उनका अथक प्रयास, खासतौर बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के संविधान की
विचारधारा की पार्टी है और मानवा कांसीराम साहब का सपना था कि हम इस देश को शिक्षा, बहुजन समाज पार्टी का मूल उद्देश्य शिक्षा। आज देश में एक ही ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो शिक्षा की बात करती है और बाकी अन्य पार्टी फ्री की बात करती है। तो देश का उत्थान, देश का विकास शिक्षा से ही होना है। शिक्षा है तो सब कुछ है। क्या कमियां नज़र आ रही हैं आपको अपने विधानसभा क्षेत्र में? बहुत कमियां हैं। पूर्व में जो सरकार है तो बहुत कमियां हैं, कुछ हुआ नहीं, हवा में है। क्या करेंगे आप? मैं इस बार जनता भाई जी ने देवतला विधानसभा की एक जनता से पूछ के मुझे प्रत्याशी बनाई हैं और देवतला विधानसभा का जो मतदाता हैं सब अपने आप को विधायक प्रत्याशी मान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं हमारी पार्टी के लोग, और हम लोग इस बार चुनाव जीतेंगे। कोई नहीं मुकाबले, कोई नहीं, बस हाँ वो टक्कर है बसपा, इस बार टक्कर में, क्योंकि बसपा देवतला विधानसभा में लगातार थोड़े वोट से हुआ करता था। इस बार टक्कर क्षेत्रीय प्रत्याशी, कोई किसी टक्कर नहीं। क्षेत्रीय प्रत्याशी इस बार बसपा की जनता, देवतला जनता क्षेत्रीय प्रत्याशी पाई है। क्षेत्रीय उम्मीदवार के नाम पे देवतला की जनता एक तरफा वोट करेगी। मार्जिन क्या होगा? बहुत मार्जिन से रहेगा। कितना? बहुत रहेगा। अब क्या बताएंगे, 17 को वोट पड़ जाए फिर बताएंगे आपको। आज से नहीं बना है, ये बरसों का संघर्ष है जो अब तक में पूरा हुआ। जनता का संघर्ष है, ये भाजपा और कांग्रेस का संघर्ष नहीं है, मऊगंज जिले की जनता का संघर्ष है। जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं आप देख ही रहे हैं, न यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा सही है, न शिक्षा की सब सुविधा सही है। आवारा पशु गली गली भटक रहे हैं। यहाँ ट्रांसफार्मर 4 महीने से गाँवों के जले हुए हैं, वो लग नहीं पा रहे हैं। मुद्दों की कमी है। इतने बड़े जन समर्थन के साथ आज आए हैं, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? अवश्य होगा। आप देख लीजिए, अभी भी चारों तरफ नज़र दौड़ाई है, वही है। अभी भी नज़र दौड़ा लीजिए, दिए ना होता तो कैसे होते। बीजेपी का भी नामांकन आज होने जा रहा है, जहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तो कहीं से लोगों के अंदर सवाल भी खड़े होने लगे इस तरीके से। चैलेंज है, हमारी भी भीड़ देख लो आप, उनकी भी भीड़ देख लेना। ये सिर्फ मऊगंज विधानसभा की भीड़ है, ये नहीं कि पूरे रीवा जिले की भीड़ है। ये सिर्फ मऊगंज की जनता है जो जड़पुर से लेके और छतरनी तक से आए हैं। ठीक है। आज मऊगंज विधानसभा का पर्चा हमने दाखिल किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी ने हमको प्रत्याशी बनाया है। पूरे कार्यकर्ताओं के साथ आप भी देख रहे हैं कि पूरे उत्साह के साथ कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, और आज ही हमारे देवतला विधानसभा के माननीय गिरीश गौतम जी भी। तो ये पूरा उत्साह का वातावरण आज दिख रहा है। तो क्षेत्र में आपका क्या मुद्दा होगा क्षेत्र में जाने के लिए? हमारा पहले भी विकास का मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर के हम पिछला चुनाव लड़े और जीते, और उसी विकास को करके हम फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने यहाँ पर जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हैं और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि सरकार में जो यहाँ विकास हुआ है, यहाँ मऊगंज को ज़िला बनाना हो, मऊगंज को बाणसागर का पानी पीने के लिए देना हो, मऊगंज को इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करके देना हो, मऊगंज में हमारा हनमना में गवर्नमेंट का कॉलेज देना हो, हमारा चौरा घाट हो, हमारे अन्य सड़कों का हो, या हमारे शहर के अंदर का सौंदर्यीकरण हो, या शहर का चारों तरफ हमारा जो रिंग रोड का प्रस्ताव 75 करोड़ की स्वीकृत हो, हनमना में बाईपास हो, हनमना में शहर का 4 लाइन अंदर का हो। ये सब चीज़ें विकास जो हुआ है उसी विकास को लेकर के हम फिर से जा रहे हैं। आगे भी जो काम होगा उस सब को विकास को ही लेकर हमारा मुद्दा रहेगा। कांग्रेस के लोग तो बोल रहे हैं आपने विकास नहीं किया, विकास को लेकर घेरेंगे इस बार। जो कभी विकास किया ही नहीं 60 साल में वो यही बोलेगा, और 60 साल का वो अपना हिसाब दे दें, हम अपना हिसाब दे रहे हैं। और आपके विकास के लिए और आपके क्या मऊगंज के लिए और मऊगंज के आने वाले समय में हर खेत को पानी देना हमारा लक्ष्य है, हर घर को पीने का पानी देना हमारा लक्ष्य है, हर घर में बिजली हमारा लक्ष्य है, घर घर और पूरे क्षेत्र के पूरे गांव-गांव खेत में पानी हो, यही हमारा लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को लेकर के आगे भी काम करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरा करके करेंगे। लड़ाई किससे है, कांग्रेस है आपसे? अब आप देख रहे हैं भीड़ से ऐसा समझ में आ रहा है कि लड़ाई में कोई है नहीं, पर फिर भी चुनाव है, राजनीति है, जनता बताएगी, तय करेगी। सबसे बड़ा मुद्दा का सवाल ही पैदा, हमने जो वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास किया। इस विश्वास के साथ हम जा रहे हैं कि जनता ने इस बात पर भरोसा किया कि हमने जो कहा था हमने किया है। विकास के क्षेत्र में, लोक कल्याण के क्षेत्र में तमाम सारी जो बातें हो सकती उनको हमने किया है। इसलिए अब जनता से यही उम्मीद करेंगे कि हमको एक दो अवसर और मिलता है
तो जो बचे खुचे काम उनको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है जनता मेरी बात पर विश्वास करेगी। विपक्ष का कहना है विकास कम हुआ है, विपक्ष बोल रहे विकास कम हुआ है। मैं उनको ईमानदारी से कतई नहीं कहना चाहिए, बल्कि उनको ये कहना चाहिए कि देव तालाब को हमने रसातल में पहुंचा दिया, तब विपक्ष कहलाएंगे। भारत की राजनीति में विपक्ष का रोल अब पहले वाला नहीं रह गया। पहले ये होता था कि उस जमाने में लोकतंत्र के भीतर विपक्ष में होते हुए भी विपक्ष के नेता लोहिया हुआ करते थे, जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे। निकटतम यदि कोई खास काम होता था तो उसको बुराई नहीं करते थे, और यहाँ तो हर चीज़ की बुराई करता। तो आज का विपक्ष इस स्थिति में है। निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? जनता तय करेगी कौन निकटतम। मेरे हालांकि निकटतम में नहीं, मैं पूरी तरह से टक्कर हूँ, कोई टक्कर कांग्रेस नहीं। ने करा दे तो बड़ा मुद्दा, बड़ा काम क्या बड़ा काम करने जा रहा है। बड़ा काम है देव तालाब भोलेनाथ को भारत के स्तर पर उसके ट्रेडिंग करना, कि लोग भारत के अंदर से आकर के हमारे भोलेनाथ का ही दर्शन करें। कांग्रेस पार्टी ने आपके परिवार के ही सदस्य को टिकट दिया है। यहाँ परिवार का कोई सवाल नहीं। हम राजनीतिक विचारधारा के आधार पर विरोध में खड़े हुए हैं। कांग्रेस की एक तरफ विचारधारा है तुष्टीकरण की, एक तरफ विचारधारा सनातन धर्म को नष्ट कर देने की, एक तरफ विचारधारा उनके साथ खड़ी हुई है जो ये कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, कोरोना है, उसको ख़त्म करने के लिए इंडिया गठबंधन बना हुआ है। इस विचारधारा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लड़ रहे हैं। इसमें कोई परिवार का, कोई व्यक्ति का कोई माने नहीं है। न मैं व्यक्ति हूँ, न सामने वाला कोई व्यक्ति है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव बहुत कम अंतर वोटों से जीते से वो सब भरपाई, इस बार सब भरपाई हो जाएगी। कितना मार्जिन रहने की संभावना है? अब मार्जिन जनता तय करेगी। अब क्या बताऊँ, हमने तो कहा कि 50,000 से ऊपर करो।